Hi everyone! In this video, we are going to explore Manhattan in New York City. We are all set to leave the home. This is how I'm dressed up. Weather थोड़ा सा cold है इसीलिए एक्स्ट्रा पेयर ऑफ जैकेट हमने बैग में कैरी किया है along with some food. हमने जर्नल स्क्वायर स्टेशन से पाथ ट्रेन ली टू 33rd स्ट्रीट न्यूयॉर्क. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अशनम. आज हम आए हैं न्यूयॉर्क और अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है हसन यार्ड. मैं आपको क्लोजर व्यू देने वाली हूँ. तो लेट्स जस्ट गो इनसाइड. तो शायद जाने का मौका ना मिले, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे जाना आई गेस फ्री होता है. बाकी ऊपर जाने के लिए कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं. एंड एज में आई थिंक $40 के आसपास लगता है. वो हम अंदर नहीं जाने वाले हैं, हम जस्ट बाहर से ही एक्सप्लोर करेंगे. तो कम विद मी. वाओ, अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है. लाइक 14 डिग्री के आसपास. आई एम नॉट वेयरिंग स्वेटर इन फैक्ट. यहाँ पास में ना सबवे स्टेशन भी है. दिस इज 34th स्ट्रीट सबवे स्टेशन. ये 2015 में बिल्ड हुआ था, इसीलिए न्यूयॉर्क के बाकी सबवे स्टेशन की तरह गंदा स्मेल नहीं करता है, गंदा नहीं दिखता है. इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अमेजिंग है. एंड दिस स्टेशन इज सराउंडेड बाय पब्लिक एरिया टू हैंग आउट एंड सिट. यू कैन सी कि यहाँ पे बैठने की अरेंजमेंट है, चेयर वगैरह लगे हुए हैं, ग्रीनरी है, सो यू कैन हैव अ पीसफुल डे हियर. पूरे एरिया को हसन यार्ड्स कहा जाता है. 28 एकर्स में है. $25 बिलियन लगे थे इसे बनाने में. एंड कहा जाता है कि मोस्ट एक्सपेंसिव एंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है अमेरिका का. पीछे जो आप टॉल ग्लास बिल्डिंग्स देख रहे हैं जो क्रिस्टल्स की तरह चमक रहे हैं, वो आधे से ज्यादा खाली पड़े हैं बिकॉज दे आर टू एक्सपेंसिव टू अफोर्ड. हसन यार्ड्स में 4 मेजर अट्रैक्शंस है. तो फर्स्ट वन इज हसन यार्ड वेजल, जो कि आप सामने देख रहे हैं. देन उसके पीछे है द शेड विच इज अ कल्चरल सेंटर, जिसकी खास बात यह है कि जो उसका आउटर कवर है वो मूवेबल है. देन देयर इज द एज, जिसमें कि एक हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डेक है. देन देयर इज द शॉप्स, जो कि एक फैंसी मॉल है जिसमें कई सारे शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं. इसके आगे है द हाई लाइन विच इज अ काइंड ऑफ पब्लिक पार्क, जिसे हम आज ही हसन यार्ड्स के साथ एक्सप्लोर करेंगे. एक्सप्लोर द वेजल्स फर्स्ट. सो हम पहुंच चुके हैं द वेजल्स. आप पीछे जो देख रहे हैं कॉपर कलर का यूनिक सा डिजाइन बिल्डिंग, ये है हसन यार्ड वेजल्स. इसके बाहर का जो सर्कुलर आउटर एरिया है, वहाँ पे फार्मर मार्केट लगता है हफ्ते में 2 बार, ट्यूसडे एंड थर्सडे. यू कैन चेक द शेड्यूल ऑन वेबसाइट. इस वेजल का जो आप डिजाइन देख रहे हैं, दिस इज इंस्पायर्ड बाय स्टेप वेल्स ऑफ राजस्थान इंडिया. नीचे सबसे कम, फिर उससे एक स्टेप ज्यादा, फिर ऊपर उससे ज्यादा, इसी तरीके का ये डिजाइन है. तो एक स्पाइरल स्टेयरकेस जैसा डिजाइन नजर आ रहा होगा. अंदर टोटल 154 इंटरकनेक्टेड स्टेयर्स हैं. एंड अराउंड द वेजल जो भी ओपन स्पेस नजर आ रहा है, वहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस होते रहते हैं. इस वेजल के टॉप से सिटी का एक इनॉर्मिक स्टनिंग व्यू देखने को मिलता है. वेजल के अंदर कोई भी जा सकता है, एंट्री फ्री है फर्स्ट फ्लोर तक. लेकिन अगर आपको टॉप पे जाना है तो उसके लिए आपको टिकट परचेज करनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट अराउंड $10 होती है. आप ऑनलाइन जाके भी टिकट बुक कर सकते हैं. एज पर इट्स वेबसाइट, हसन यार्ड वेजल जब हर दिन खुलता है तो उसका जो फर्स्ट आवर ऑफ ऑपरेशन होता है उस टाइम एंट्री फ्री रहती है. बट साल के मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप ऑफ द वेजल क्लोज ही रहता है. अभी भी चेक करेंगे वेबसाइट पे तो टिकट्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे लिखा है क्लोज्ड नाउ. बट ग्राउंड लेवल बेस पे जाना मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन रहता है, एंट्री भी फ्री रहती है. हमने जिस टाइम विजिट किया था उस टाइम टॉप ऑफ द वेजल क्लोज था, इसलिए हमें टिकट भी नहीं मिली, हमने विजिट भी नहीं किया. सिर्फ अंदर ग्राउंड लेवल पे ही हमने एक्सप्लोर किया. इनफैक्ट अभी ड्यूरिंग हार्श विंटर वेदर्स के टाइम में ग्राउंड लेवल बेस भी क्लोज रहता है, इसीलिए विजिट करने से पहले हमेशा वेबसाइट ज़रूर चेक कर लीजिए. पब्लिक के लिए हसन यार्ड वेजल्स विजिट करना 2019 में ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके 1 साल बाद ये फिर बंद हो गया था बिकॉज यहाँ पे 3 कॉन्टिन्यूसली सुसाइड हुए थे. देन फिर ओपन हुआ, देन फिर से क्लोज हो गया क्योंकि फिर से एक सुसाइड हो गया था. तो मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम जो टॉप ऑफ द वेजल है वो क्लोज ही रहता है. वी आर इनसाइड हसन यार्ड वेजल्स एंड अंदर से ये कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर है. ऊपर से छत नहीं है इसमें कोई, बिल्कुल ओपन है, स्काई आराम से विजिबल है. लाइक नीचे की चौड़ाई कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. इस तरीके से है जैसे कि स्टेप वेल्स होते हैं. वेबसाइट पे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, लाइक क्या चीज़ अलाउ है क्या नहीं है अलाउ. लाइक ट्राइपॉड का लिखा है कि ट्राइपॉड अलाउ नहीं है अंदर, बट यू कैन सी हम ट्राइपॉड यूज़ भी कर रहे हैं. किसी ने कुछ कहा नहीं तो वी कंटिन्यूड यूजिंग. एज यू कैन सी कॉपर कलर का स्टेयरकेस कितना अमेजिंग लग रहा है. रिफ्लेक्टिव मटेरियल का बना हुआ है ये. एज पर इस वेबसाइट टोटल 2500 स्टेप्स है इसमें, जो कि हमें चढ़ने का मौका नहीं मिला बिकॉज टॉप ऑफ द वेजल जाना क्लोज था. फर्स्ट फ्लोर तक ही जा सकते थे, स्टेयर्स चढ़ सकते थे, लेकिन वहाँ भी बैरिकेड्स लगे थे एंड सिक्योरिटी गार्ड्स थे. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड. यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने को है नहीं बिकॉज टॉप ऑफ द वेजल जाना भी अलाउ नहीं है. सो बस नीचे ही ग्राउंड पे आप जितना एंजॉय कर सकते हैं करिए, जितना पिक्चर्स वीडियोज़ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं. जिस टाइम हमने विजिट किया था बाहर बहुत अच्छी सनलाइट थी, भले ही ठंड थी, एंड अंदर भी बहुत अच्छी लाइटनिंग हो रखी थी. सो फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज़ तो बहुत अच्छे आ रहे थे, इसीलिए वी टुक सो मेनी पिक्चर्स एंड वी मेड सो मेनी videos. It's time to get out of this vessel so that we can explore the remaining attractions. The vessel से बाहर निकलते ही सामने है the shed, the shop and the edge. लेकिन उससे पहले हम कवर करेंगे हसन वेसल्स के पीछे का एरिया. It is said that हसन यार्ड्स अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बना था वो भी कंप्लीट नहीं हुई है. माइट बी पीपल माइट नॉट प्रेफर टू लिव हियर बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेंटल कॉस्ट. सो गाइस, ये है पीछे का व्यू एंड आसपास बहुत ही लंबी लंबी
स्काई क्रैपर्स है, यू कैन सी। एंड पता नहीं फ्रंट ये वाला है या उस साइड वाला था। खाने पीने का भी आसपास बहुत कुछ है। एंड पीछे यार्ड है जहाँ पे ट्रेनें खड़ी होती हैं, और उससे पीछे जो है वो है समुंदर, यस रिवर है पीछे। सो या मैं थोड़ा सा पास जाके दिखाती हूँ आपको। एंड मैं आ गई नीचे, अब मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही छोटा सा है ये, अगर आप पास से भी देखोगे ना तो भी बहुत छोटा सा है, ज़्यादा ऊंचा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसके आसपास जो स्काई क्रैपर है वो बहुत बड़े हैं। एंड इन्हीं में से एक है द एज। सो आई डोंट नो विच वन इज़ दिस, आई एम जस्ट फिगरिंग आउट। दिस इज़ द शेड। ये एक कल्चरल सेंटर है जहाँ पे इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस होते रहते हैं। सो इन केस यू वांट टू अटेंड एनी, देन मेक श्योर टू चेक इट्स वेबसाइट कि आप जिस दिन आ रहे हैं उस दिन कौन सा इवेंट या एग्जीबिशन होने वाला है। यहाँ पे ओपेरा भी होता है, थिएटर भी है। इस शेड की खास बात ये है दैट कि इसका जो ऊपर का शेल है जो आप देख रहे हैं एक अलग सा, वो मूवेबल है। यहाँ पे देख रहे हैं आप व्हील्स भी लगे हैं, तो ये मूव हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है जो भी इवेंट्स एग्जीबिशंस होने वाले हैं उसके हिसाब से। वी डिडंट गो इनसाइड द शेड। वहाँ पे जो भी इवेंट्स होते हैं उनका टिकट प्राइस अबव $100 ही जाता है, दैट्स टू एक्सपेंसिव। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, द शॉप। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ द शॉप, दिस इज जस्ट लाइक अ मॉल। अंदर में बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स एंड रिटेलर शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स है। सो लेट्स जस्ट गो इनसाइड। सो दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर मॉल, इज जस्ट दैट यहाँ पे सारे लग्जूरियस ब्रांड्स एंड रिटेलर शॉप्स है। एंड इट्स सो एक्सपेंसिव टू शॉप हियर, बट वेदर यू डिसाइड टू बाय और नॉट, यू कैन ऑलवेज जस्ट गो इनसाइड एंड रोम अराउंड एज लॉन्ग एज यू वांट। शॉप से एग्जिट लेके लेट्स मूव टुवर्ड्स दी एज। दी एज का एक्सेस विद इन मॉल ही है। न्यूयॉर्क में 4-5 ऑब्जर्वेशन डेक है जिसमें आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग जाकर न्यूयॉर्क सिटी का 360 डिग्री व्यू एंजॉय कर सकते हैं। उन्हीं में से एक है द एज। न्यूयॉर्क का ये हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डेक है जिसमें टोटल 100 फ्लोर्स है। इसका जो टेरेस है वो ग्लास का है पूरा, जिसके थ्रू आप नीचे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा दैट यू फ्लोटिंग इन द स्काई। एंड टेरेस पे एंगल्ड ग्लास वॉल है इस तरीके की, जिसपे आप लीन आउट करके नीचे की तरफ देख सकते हैं। द एज को विजिट करने का टिकट प्राइस $36 पर पर्सन से स्टार्ट होता है, बट प्राइसेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू विच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू वांट। न्यूयॉर्क में जितने भी ऑब्जर्वेशन डेक है उन सभी का टिकट प्राइस अराउंड $40 पर पर्सन ही रहता है, इसीलिए कोई एक ऑब्जर्वेशन डेक करेंगे जो कि बेस्ट एक्सपीरियंस दे, इसलिए हमने आज द एज नहीं किया। यहाँ पे वॉकवेज इतने हैं दैट यू विल गेट टायर्ड ऑफ वॉकिंग, बट डोंट वरी, यहाँ पे बैठने का इंतजाम हर जगह हो रखा है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द हाई लाइन। द हाई लाइन एक पब्लिक पार्क है जो कि पहले एक रेलवे ट्रैक हुआ करता था, जिसे अब एक यूनिक काइंड ऑफ पब्लिक पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट वर्क इंस्टॉल हो रखे हैं हर जगह, एंड पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। ये पूरा एक ग्रीन वे वॉकवे है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक कुछ नहीं मिलेगा, आराम से चलते जाएं चलते जाएं। यू कैन एंजॉय द स्टनिंग व्यूज ऑफ द सिटी एंड डोंट वरी अबाउट गेटिंग टायर्ड। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स हर जगह हो रखा है। आई हैव हर्ड दैट यहाँ पे पब्लिक वॉशरूम्स भी है। जिस टाइम मैं गई थी उस टाइम मुझे नहीं पता था, एंड इनफैक्ट मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी। एंड नॉट ओनली दिस, जिस टाइम हमने विजिट किया था हमें पता ही नहीं था कि हमने द हाईलैंड विजिट किया है। लेटर ऑन वी गॉट टू नो दैट वी हैव विजिटेड वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेसेस ऑफ न्यूयॉर्क। वैसे यहाँ पे हर जगह नेम बोर्ड एंड साइन बोर्ड लगे हुए हैं, सो व्हेनेवर यू गो मेक श्योर टू चेक अराउंड योरसेल्फ एंड रीड दो साइन बोर्ड्स एंड नेम बोर्ड सो दैट यू नो एक्जैक्टली वेयर यू आर, किस जगह पे आप एंटर करने वाले हैं, कौन सी जगह से आप होके आए हैं, ये सब आपको हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा वहाँ पे। फॉर दिस वीडियो गाइज, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इसलिए मैं ये जैकेट एक्स्ट्रा कैरी कर रही थी एंड मैंने इसे पहन लिया बिकॉज ठंड अनबेरेबल हो गया था, इसलिए पहनना पड़ गया। सो यस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इन केस यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, दैट कॉस्ट नथिंग टू यू बट मीन्स सो मच टू अस। सो या, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।